नमस्कार, मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके ही अपने चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक इंग्लिश की बहुत अच्छी मोरल स्टोरी लेके आया हूं जिसे हम लोग पढ़ेंगे और इसके बाद इसे हिंदी में ट्रांसलेट भी करेंगे। और जिन्हें इंग्लिश नहीं आती है वे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टोरी का टाइटल है द टू क्वेश्चंस। अब यहाँ पे टू मिस होता है, दो क्वेश्चंस मिस होता है, प्रश्न, दो प्रश्न। यहाँ पे टाइटल दो प्रश्न क्यों दिया गया है, चलिए पढ़ते हैं और इंग्लिश को समझने का प्रयास करते हैं। किंग अकबर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ बीरबल। किंग अकबर यानी राजा अकबर, राजा अकबर वॉज मिस थे, वेरी फॉन्ड ऑफ यानी बहुत ज़्यादा, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, बहुत ज़्यादा शौकीन थे बीरबल यानी बीरबल के। राजा अकबर बीरबल के बहुत ज़्यादा शौकीन थे यानी बीरबल से बहुत शौक, यानी बीरबल का उन्हें बहुत शौक था, यानी बीरबल के बहुत शौकीन थे। बट ए कोर्टियर वॉज वेरी जेलस ऑफ बीरबल। बट लेकिन एक कोर्टियर यानी एक दरबारी, वाज मिस था लेकिन एक दरबारी था, वेरी जेलस यानी बहुत ईर्ष्या रखता था, ऑफ बीरबल यानी बीरबल से। लेकिन एक ऐसा दरबारी था जो बीरबल से ईर्ष्या रखता था। वन डे एक दिन अकबर प्रेज्ड बीरबल इन द फ्रंट ऑफ कोर्टियर। अकबर प्रेज्ड, अकबर ने प्रशंसा की, प्रेज मीन्स होता है प्रशंसा करना, यानी प्रे मीन्स होता है प्रशंसा करना, उसी का सेकंड फॉर्म है प्रेज यानी प्रशंसा की। बीरबल यानी बीरबल की, अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की, इन फ्रंट यानी सामने, ऑफ द कोर्टियन यानी उस दरबारी के सामने, यानी जो दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करता था उसी दरबारी के सामने अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की। दिस मेड द कोर्टियर वेरी एंग्री। दिस मेड यानी इस पर, द कोर्टियर यानी दरबारी, वेरी एंग्री यानी बहुत क्रोधित हो गया, यानी इस पर जो है वह दरबारी बहुत क्रोधित हो गया, यानी जब बीरबल की वह प्रशंसा सुना तो वह क्रोधित हो गया। एंड ही सेड टू द किंग, एंड ही सेड और उसने कहा, ही सेड यानी उसने कहा, टू द किंग यानी राजा से, और उसने राजा से कहा, इफ बीरबल आंसर टू ऑफ माई क्वेश्चन। इफ यानी यदि, जब वह गुस्सा हो गया दरबारी तो उसने राजा से कहा, यदि बीरबल यानी बीरबल आंसर्स यानी उत्तर देते हैं, टू यानी दो, ऑफ माई क्वेश्चंस यानी मेरे दो प्रश्नों का, यदि बीरबल मेरे दो प्रश्नों का जवाब देते हैं, आई विल एक्सेप्ट द फैक्ट दैट बीरबल इज इंटेलिजेंट। आई विल एक्सेप्ट यानी मैं स्वीकार कर लूँगा, आई माने मैं, विल यहाँ पे लिखा गया है मतलब गागी, यहाँ पे फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया गया, यानी आई विल एक्सेप्ट यानी मैं स्वीकार कर लूँगा, द फैक्ट यानी सच्चाई, दैट कि बीरबल इज इंटेलिजेंट, बीरबल इज माने है, इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान। यदि बीरबल मेरे दो प्रश्नों का जवाब दे देते हैं तो मैं यह स्वीकार कर लूँगा कि बीरबल बुद्धिमान है, यदि बीरबल मेरे दो प्रश्नों का जवाब देते हैं, वह जो दरबारी ने राजा से कहा। किंग अकबर ऑलवेज वांटिंग टू टेस्ट बीरबल्स विट। किंग अकबर यानी राजा अकबर हमेशा चाहते हैं, टू टेस्ट यानी परीक्षण करना, बीरबल्स विट यानी बीरबल की बुद्धिमानी का, यानी राजा अकबर हमेशा बीरबल की बुद्धिमानी का परीक्षण करना चाहते हैं। रेडियली एग्रीड, रेडियली यानी आसानी से, एग्रीड यानी राजी हो गए, मान गए, यानी वह आसानी से मान गए, यानी अकबर, राजा अकबर तो वह हमेशा चाहते हैं कि बीरबल की बुद्धिमानी का परीक्षण किया जाए, इसलिए वह आसानी से मान गए कि तुम पूछो प्रश्न। द कोर्टियर आस्क्ड द क्वेश्चन, द कोर्टियर यानी दरबारी ने, आस्क्ड मीन्स पूछा, द क्वेश्चन यानी प्रश्न, यानी वह दरबारी ने पूछा, हाउ मेनी स्टार आर देयर इन द स्काई। हाउ मेनी स्टार्स यानी कितने तारे, हाउ मीन्स कितने, हाउ मेनी यानी कितने, स्टार्स मीन्स तारे, आर मीन्स है, यहाँ देयर सब्जेक्ट है, इसका अर्थ नहीं होगा, इन द स्काई यानी आसमान में, आसमान में कितने तारे हैं, यह पहला प्रश्न पूछा। और दूसरा प्रश्न क्या है, वेयर इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। वेयर मीन्स कहाँ, इज मीन्स है, द सेंटर यानी केंद्र, ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी का केंद्र कहाँ है, यानी उसने पहला प्रश्न पूछा कि
आकाश में कितने तारे हैं, और दूसरा पूछ रहा है कि पृथ्वी यानी धरती का केंद्र कहाँ है। बीरबल रिप्लाइड यानी बीरबल ने जवाब दिया, बीरबल ने उत्तर दिया, देयर आर एज मेनी स्टार्स इन द स्काई। देयर यहाँ भी सब्जेक्ट है, आर मीन्स है, एज मेनी स्टार्स यानी इतने सारे तारे, इन द स्काई यानी आकाश में, आकाश में इतने तारे हैं, एज यानी जितने, देयर यहाँ भी सब्जेक्ट है, इज मीन्स है, हेयर यानी बाल, ऑन द शीप्स बॉडी, ऑन मीन्स पर, द शीप्स यानी भेड़ की बॉडी यानी शरीर, यहाँ शीप्स है, अपॉस्ट्रोफी लगा, इसका मतलब होगा का, शीप यानी भेड़ के बॉडी यानी शरीर पर, यानी आकाश में इतने तारे हैं जितने कि भेड़ के शरीर पर बाल हैं, यानी भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं उतने ही आकाश में तारे हैं। यह पहला जवाब दिया उन्होंने, कहा कि आकाश में उतने तारे हैं जितने भेड़ के बाल हैं, यानी भेड़ के शरीर पर जितने बाल होते हैं उतने तारे हैं। यू कैन काउंट देम इफ़ यू लाइक, यू कैन काउंट यानी तुम गिन सकते हो, यू कैन काउंट यानी तुम गिन सकते हो, देम मीन्स उनको, इफ़ यू लाइक यानी यदि तुम चाहते हो, इफ़ यू लाइक यदि तुम चाहते हो तो तुम उन्हें गिन सकते हो, यानी उन्होंने बता दिया कि आकाश में कितने तारे हैं, तो वह कह रहे हैं कि अगर तुम चाहते हो तो गिन सकते हो, यानी उन्होंने बता दिया कि कितने तारे हैं। टू आंसर द सेकेंड क्वेश्चन, टू आंसर यानी आंसर में जवाब, द सेकेंड क्वेश्चन यानी दूसरे प्रश्न का जवाब। अब दूसरे प्रश्न का जवाब क्या दिया, बीरबल ड्रू ए कपल ऑफ लाइन ऑन द फ्लोर। बीरबल ड्रू, बीरबल ने, ड्रू में, ड्रा में होता है बनाना यानी खींचना, उसी का सेकंड फॉर्म ड्रू, यानी बीरबल ने बनाया एक कपल यानी एक जोड़ा, ऑफ लाइन यानी लाइन यानी दो लाइन खींचा, ऑन द फ्लोर यानी फर्श पर, बीरबल ने फर्श पर दो लाइन खींचा, एंड बोर एन आयरन रॉड बिटवीन देम, एंड बोर, बोर मीन्स लगा दिया, एन आयरन यानी एक लोहे की रॉड यानी एक लोहे की छड़, बिटवीन देम यानी उन दोनों लाइनों के बीच में एक लोहे की छड़ को लगा दिया, एंड सेड और कहा, यानी जब उन्होंने दो लाइन को, यहाँ पे देखिएगा, दो लाइन को लगा खींच दिया, उसके बाद फिर यहाँ पे एक रॉड लगा दिया लोहे का, और कहा, दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ, दिस माने यह, इज माने है, द सेंटर यानी केंद्र, ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी का, यह पृथ्वी का केंद्र है, यानी उन्होंने कहा कि यही है पृथ्वी का केंद्र। द कोर्टियर में मेजर्ड इट हिमसेल्फ इफ ही हैज़ एनी डाउट, द कोर्टियर यानी दरबारी में मेजर्ड यानी माप सकता है, इट यानी इसे, हिमसेल्फ यानी खुद से, दरबारी इसे खुद से माप सकता है, इफ यदि, ही हैज़ एनी डाउट यानी अगर उसको कोई डाउट है, यानी दरबारी को कोई डाउट है तो वह उसे खुद ही माप सकता है, यानी दरबारी को अगर कुछ भी डाउट है यानी संदेह है तो वह उसे खुद ही माप सकता है। ही हैज़ एनी डाउट यानी उसके पास अगर कोई संदेह है यानी शक है कि मतलब यह केंद्र है कि नहीं, तो वह उसे माप सकता है। द कोर्टियर एक्सेप्टेड हिज डिफीट, द कोर्टियर यानी दरबारी ने एक्सेप्टेड यानी स्वीकार कर लिया, हिज डिफीट यानी अपनी हार को, यानी दरबारी ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया और उसने राजा को यानी अकबर को बुद्धिमान मान लिया, यानी उसने अपनी हार को स्वीकार कर लिया। तो इस कहानी से हमें मोरल क्या मिलती है, यानी मोरल क्या है इस कहानी का, नेबर चैलेंज द वाइज मैन, नेबर यानी कभी नहीं, चैलेंज यानी चुनौती दें, यानी कभी चुनौती ना दें, द वाइज यानी बुद्धिमान को, यानी बुद्धिमान को चुनौती ना दें, यानी बुद्धिमान को कभी भी चुनौती नहीं देना चाहिए क्योंकि वो बुद्धिमान होते हैं और सारे प्रश्नों का जवाब दे देते हैं, इसलिए बुद्धिमान से कभी भी चैलेंज यानी चुनौती नहीं लेनी। तो ये थी आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर इस स्टोरी से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।